Good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Modern English School. I am Davya Krupa. I am going to teach you a English subject. So, in previous lecture, we completed chapter number 7. Okay. So now we are going to start with number 8. The title of the chapter is Mr. Nobody. Okay. ये चैप्टर में हम एक इमेजिनेटिव पर्सन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एक इमेजिनेटिव पर्सन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में बताया गया है. इमेजिनेटिव यानी कि एक कल्पना में है और वो दिखाई नहीं देता, ऐसे हम पढ़ेंगे. ठीक है. So now in the yellow column some instruction regarding this chapter is given. So let's read the yellow column instructions. Do you own up when you do mischief? Read the poem to find out who is up to all the mischief mentioned in the poem. Okay? क्या है कि आप अगर बाहर बोलोगे किसी को कि अगर आपने कोई mischief यानी कि कोई शैतानी की हो तो read the poem to find out who is up to all the mischief mentioned in the poem. क्या है? हमने बोला है कि पोयम पढ़ो आप और ढूंढ निकालो कि ये जो सारी mischief की है वो किसने की है. ओके. So I am reading the poem here. So first line, I know a funny little man. मैं funny little man को जानता हूँ. As quiet as mouse. Mouse की तरह वो शांत है. Quiet यानी शांत. When does the mischief that is done? Who does the mischief that is done? Mischief यानी mischief का मीनिंग क्या होता है? Mischief का मीनिंग क्या होता है? An action which causes discomfort to others. An action which causes discomfort to others. ओके. क्या है? मिस्चिफ किसे बोलेंगे कि कोई भी एक्शन हो जिससे सामने वाले को और बाकी के लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिस्चिफ. ओके. सो फोर्थ लाइन इज इन एवरीबॉडीज हाउस नो वन एवर सी हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री that every plate was cracked by Mr. Nobody. क्या है कि सारे लोगों के घर में हमने उन्हें नहीं देखा, पर सब एग्री करते हैं इस बात से कि ऐसा कोई इंसान है. That every plate was cracked यानी जो भी प्लेट थी टूटी, अभी जो प्लेट्स टूट गई वो पहले से ही क्रैक यानी उसमें क्रैक था ही. बाय मिस्टर नोबडी. टीज ही who always tease out book. Who leave the door ajar. क्या है? टीज ही would always leave out. अजार का मीनिंग क्या होता है? ओपन. The door is slightly open. डोर थोड़ा सा खुला हुआ है. He pulls the button from our shirts. वो शर्ट के ऊपर से बटन्स भी ले लेते थे. The scattered pins are far. The squeaking door will always squeak. क्या है squeaking का मीनिंग? Making a high pitch sound. जब डोर खुलता है तो आवाज आती है ना, उसे क्या बोलेंगे? Squeaking door will always squeak. जब डोर खुलता है तो उसमें से आवाज आती ही है. For please don't you see we leave the oiling to be done. आपको नहीं दिख रहा है कि हमें वहां पे ऑयलिंग कर देनी चाहिए. ओके. So this is the first page of poem. Okay. Again I am revising. I know a little man. क्या है? मैं एक छोटे इंसान को जानता हूँ. As quiet as mouse. He is as quiet as mouse की तरह वो शांत है. Who do this mischief that is done. ये एक mischief भी किया
किया है उसने। इन एवरीबडीज हाउस नो वन एवर सी हिज फेस, सारे लोगों ने किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा। एंड येट वी ऑल एग्री, और फिर भी हम ये बात मानते हैं कि जो भी प्लेट्स टूटी है वो पहले से ही क्रैक थी बाय मिस्टर नोबडी। ओके, टीज ही हु ऑलवेज टीज आउट बुक, क्या करते हैं वो बुक को भी हमेशा फाड़ देते हैं। ठीक है, व्हाट ही विल डू, ही विल टीज हिज बुक। ओके, वो लीव द डोर अजार, अगर डोर थोड़ा सा भी खुला हो तो वो आके ये मिस्चीफ करते हैं। ही पुल्स द बटन्स फ्रॉम अवर शर्ट, वो शर्ट के ऊपर से बटन्स भी तोड़ देते हैं। एंड स्ट्रेच पिन्स अफार, पिन्स भी खींच लेते हैं। दैट स्क्वीकिंग डोर विल ऑलवेज स्क्वीक, स्क्वीकिंग डोर यानी कि जो डोर में से आवाज आती है जब हम डोर खोलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वीकिंग डोर, यानी कि जो सॉफ्ट होता है डोर, वो हार्ड होता है डोर जो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वीकिंग डोर। यानी ऑयलिंग ना किया हो तो क्या हो जाता है, स्क्वीक हो जाता है। फॉर प्लीज डोंट यू सी वी लीव द ऑयलिंग टू बी डन, आपको नहीं दिख रहा है कि हमें ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 60। बाय मिस्टर नोबडी द फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर, क्या है, बाय मिस्टर नोबडी द फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर बाय नन ऑफ अस आर मेड, डोर के ऊपर तो क्या है, फिंगर मार्क्स इज गिवन, फिंगर मार्क्स दिए गए हैं। We never leave the blinds unclosed, blinds यानी a piece of fabric used to shut out light from a room, क्या है, एक फैब्रिक का पीस है जो लाइट बंद करने के लिए लगाते हैं। We never leave the blind unclosed and let the curtains fret, the ink will never spill the shoes that lie around you see, are not our shoes, they belong to Mr. Nobody। ओके, ये पोयम मिस्टर नोबडी को लिखी गई है। ठीक है, द फिंगर्स मार्क अपॉन द डोर, डोर पर जो फिंगर के मार्क्स लगे हुए हैं वो तो हम में से किसी ने नहीं किए। वी नेवर लीव द ब्लिंड्स अनक्लोज, यानी कि जो भी फैब्रिक का कपड़ा हमने विंडो पर लगाया था जिससे लाइट अंदर रूम में ना आए, तो वो भी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड लेट द कर्टेन्स फेड, यानी कर्टेन्स को भी वैसे ही रहने देंगे। द इंक विल नेवर स्पिल द शूज, इंक भी कभी शूज पे नहीं गिरती थी। दैट लाई अराउंड यू सी, आप ये सारा झूठ देख पा रहे हो। आर नॉट अवर शूज, दे बिलोंग, ये हमारे चीजें जो है ये हमसे बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको बोली गई हैं, टू मिस्टर नोबडी। ओके, सो नाउ पिंक कलर कॉलम इज गिवन। मोस्ट ऑफ अस आर अनविलिंग टू टेक द ब्लेम ऑफ आवर केयरलेस एक्शंस, क्या दिया गया है इस पोएम में, क्या सीखा हमने कि हमें केयरलेस नहीं बनना चाहिए। ओके, वी प्रिटेंड नॉट टू नो who the mischief maker is, हमें ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हमने मिस्चीफ नहीं की है। Thus the mistake is done by nobody or Mr. Nobody, यानी मिस्टेक किसी से भी नहीं हुई है। यानी this poem humorously describe the excess of human nature, क्या करते हैं हम, जब हमारी कोई गलती होती है तो हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये हमसे नहीं हुआ। ओके, वी शुड हैव प्रॉपर इन अवर वर्क। ओके, हमें अपने वर्क से प्रॉपर काम करना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर पोयम मिस्टर नोबडी, क्या है, ये पोयम है मिस्टर नोबडी। ये पोयम में हमने एक ह्यूमन नेचर, जो केयरलेस होते हैं हम कई बार, उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, हम ये चैप्टर के हार्ड वर्ड्स करेंगे। ओके, सो नाउ रेडी विथ योर बुक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्ड वर्ड्स।
हार्ड वर्ड्स। ओके, पहले आप क्या करोगे, हेडिंग मारोगे, आप पूरा हेडिंग लगाओगे अपनी बुक में, चैप्टर नंबर 8, देन गिव द टाइटल मिस्टर नोबडी, फिर लीव 2 लाइंस। आप क्या करोगे, फिर 2 लाइंस लीव करके राइट डाउन हार्ड वर्ड्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्ड वर्ड्स। Number 1 is mischief, M-I-S-C-H-I-E-F, mischief. Then number 2. Number 2 is cracked, C-R-A-C-K-E-D, cracked. Then number 3. Number 3 is ajar, A-J-A-R, ajar. Then number 4. Number 4 is scratch, S-C-A-T-T-E-R-S, scratch. Then number 5 is squeaking, S-Q-U-E-A-K-I-N-G, squeaking, S-Q-U-E-A-K-I-N-G, squeaking. Okay, then number 6. Number 6 is blinks, B-L-I-N-D-S, blinks. Then number 7. Number 7 is curtains, C-U-R-T-A-I-N-S, curtains. Okay, and then so these are the hard words of lesson number 8. Okay, there are only 7 hard words. Okay, copy this fast, afterwards we will revise this.
number 1 is mischief. M-I-S-C-H-I-E-F. Mischief. M-I-S-C-H-I-E-F. Mischief. Okay. Then number 2, cracked. C-R-A-C-K-E-D. Cracked. C-R-A-C-K-E-D. Cracked. Then number 3, ajar. A-J-A-R. Ajar. Number 3 is ajar. A-J-A-R. Ajar. Then number 4, scattered. S-C-A-T-T-E-R-S. Scatters. S-C-A-T-T-E-R-S. Scatters. Then number 5, squeaking. S-Q-U-E-A-K-I-N-G. Squeaking. S-Q-U-E-A-I-N-G. Squeaking. Then number 6, blinks. B-L-I-N-D-S. Blinks. B-L-I-N-D-S. Blinks. Then number 7, curtains. C-U-R-T-A-I-N-S. Curtains. C-U-R-T-A-I-N-S. Curtains. Okay. So these are the hard words of lesson number 8. Okay. So now we are going to start the glossary. Okay. So put a star in your book and write down glossary. G-L-O-S-S-A-R-Y. Glossary. Okay. Number 1 is mischief. M-I-S-C-H-I-E-F. mischief. क्या होगा उसका मीनिंग? an action. Write down an action. A-C-T-I-O-N. Action which causes discomfort to others. Discomfort to others. Okay. Then number 2 is ajar. Number 2 is A-J-A-R. Ajar. क्या होगा उसका मीनिंग? slightly open. Write down S-L-I-G-H-T-L-Y. Slightly open. O-P-E-N. Open. Then number 3, squeaking. S-Q-U-E-A-K-I-N-G. Squeaking. क्या होता है स्क्वीकिंग का मीनिंग? मेकिंग अ हाई पिच साउंड. मेकिंग a high pitch sound. S-O-U-N-D sound. Okay. Then number 4 is blinks. B-L-I-N-D-S. Blinks. Blinks का मीनिंग क्या होगा? A piece of
fabric, a piece of fabric used to shut out light from a room, okay. So this is your glossary of lesson number 8. Copy this fast, afterwards we will revise this. So now look at the board first. Number 1 is mischief. तो उसका मीनिंग क्या है? An action which causes discomfort to others. क्या है? An action which causes discomfort to others. यानी कोई भी मिसबिहेव, कोई भी आपका बिहेवियर अगर दूसरे को डिस्कम्फर्ट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिस्चीफ. व्हाट वी विल टेल? मिस्चीफ. देन नंबर 2, अजार. अजार मींस द डोर इज स्लाइटली ओपन. तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्लाइटली ओपन को अजार. ओके. सो नंबर 3 इज स्क्वीकिंग. स्क्वीकिंग इज मेकिंग अ हाई पिच साउंड. वन टाइप ऑफ साउंड. जब हम डोर को ओपन करते हैं तब एक साउंड आता है, वो हाई पिच साउंड को क्या बोलेंगे हम? स्क्वीकिंग. ओके. बिकॉज दिस विल हैपन बिकॉज जब हम और डोर में ऑयल नहीं लगाते हैं और डोर हार्ड बन जाता है तब उसे क्या बोलेंगे? स्क्वीकिंग. ओके. देन नंबर 4, ब्लिंक्स. A piece of fabric used to shut out light from a room. Blinks को क्या बोलेंगे? अगर कोई भी फैब्रिक, कोई भी कपड़ा हमने लगाया हो, क्यों? जब रूम में लाइट आने से बचने के लिए हमने कोई कपड़े को डोर पे लगाया हो और विंडो पे लगाया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? That fabric, what we will tell? Blinks. Okay. So this is your glossary of lesson number 8. Okay. So now we are ending our lecture here. Before we end, note down your homework first.
जो आज हमने हार्ड वर्ड्स किए वो हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी आप किस बुक में लिखोगे? इन योर रफ बुक. एंड हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. Okay, so note down your homework first. So here we are ending our lecture here. Till the next lecture, have a nice day.